नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, उसमें जो है हमने प्रिडिक्ट किया है कि नवंबर तक हो सकता है कि मार्केट एक बार जोरदार गिरावट का चेहरा देखे। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कारणों का बात करेंगे इस वीडियो में। तो अब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जो कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो एक अच्छे इन्वेस्टर बनने की आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी और आप कुछ सीख के ही जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो पिछले आप समझिए 2-3 हफ्ता से 70,000 करोड़ का IPO इस मार्केट में आ रहा है। जैसे कि आप देखे होंगे, टाटा कैपिटल आ रही है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है, वीवर्क इंडिया आ रही है। तो इस तरह से ढेरों कंपनियां जो है अभी IPO आ रही हैं, ला रही हैं। तो और ये कंपनियां तो हैं ही, इसके बाद भी आप देखिएगा ग्रो हो गए, फिजिक्स वाला हो गए, मिसो हो गए, लेंसकार्ट हो गए, ये सब कंपनियां पिछले आने वाले समय में 1-2 महीना में आप देखिएगा ये सब कंपनियां आएगी। ये कंपनियां इतनी आई क्यों, इसके पीछे का कारणों का बात करेंगे। तो थोड़े दिन पहले जो है अर्बन कंपनी नाम की जो स्टॉक्स थे वो लिस्ट हुआ, क्योंकि इसका इशू प्राइस 103 के पास था और लिस्टिंग गेन जो है काफ़ी अच्छा, लगभग 56-70% ऊपर खुला और लगभग देखिए 175 हो गया। तो लगभग अब डबल होने वाला है। तो इस तरह से अगर देखेगा लोग कि भाई पैसा डबल हो रहा है 15 दिन में ही, तो एक्चुअली में एक यूफोरिया क्रिएट होता है और IPO की तरफ भागता है। यही चीज़ का फ़ायदा जो है हमारे जो नए नए IPO वाले जो हैं वो सब फ़ायदा उठा रहे हैं। जो टाटा कैपिटल अनलिस्टेड शेयर में आप देखिएगा 1,000 के आसपास मिल रहा है, तो और यहाँ पे लिस्टिंग होने के बाद 300 पे मिल रहा है। तो ये जो डिस्पैरिटी आई है, इसके पीछे आप देखिए ग्रीड है। क्योंकि अगर आपने अनलिस्टेड में निवेश नहीं किया होता, इसमें क्या होता, तो आपका बहुत पैसा बचेगा। और जो लोग अनलिस्टेड में खरीद लें तो पिछले 4-5 साल में भी हमको तो नहीं लगता कि आने वाले समय में टाटा कैपिटल जो है 1,000 तक भी पहुंच पाएगा। तो धीरे धीरे देखते हैं बात क्या हो रही है। उसके बाद बजाज, उसके बाद LG इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है, ग्रो है, फिजिक्स वाला। तो इस तरह की कंपनियां लगातार आ रही हैं। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि IPO जो है वो एक इवेंट है। ठीक है, तो आपको वो 10 दिनों का है, 12 दिनों का है, इवेंट है। तो इतना में क्या होता है कि आप 70,000 करोड़ का अगर IPO उठाए हैं तो उसमें लगभग 2 से 3 लाख करोड़ के आसपास जो कैपिटल है वो फंसेगा उसमें। क्योंकि 15 दिन का इवेंट होता है, पहले अप्लाई कीजिए, फिर 3 दिन और वेट कीजिए, फिर अलॉटमेंट का वेट कीजिए, फिर लिस्टिंग का वेट कीजिए। तो इस तरह से आप देखिएगा कि ये सब पैसा जो है 4 से 5 लाख करोड़ तक का जो होगा पैसा वो फंसा रहेगा। ठीक है, तो ये पैसा जो फंसेगा वो कहाँ से आएगा? कहीं तो ज़मीन तो बेच के तो नहीं आएगा, ये कहीं ना कहीं मार्केट से ही पैसा निकाला जाएगा। और ये मार्केट से धीरे धीरे पैसा निकल के जो है हमारे IPO में जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट अभी फिलहाल ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कंसोलिडेशन फेज में है। तो लिक्विडिटी वहाँ से क्या करेगा, खींचेगा और मार्केट को और कमज़ोर कर देगा। तो IPO मार्केट जब भी आता है तो अपने साथ जो है एक डिप्रेशन लेके आता है। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में लगता है कि, क्योंकि एक तरह से देखिएगा इन्वेस्टर चाहता है कि भाई मेरी कंपनी का जल्दी से लिस्टिंग हो जाए और लिस्टिंग का जो गेन हो। अब 200-300 करोड़ लिस्टिंग गेन होता है, 5 गुना 6 गुना लोगों का पैसा बनता है। तो लोग सोचते हैं कि भाई जल्दी से लिस्ट करा के अपना पैसा यहाँ से निकाल के अगली कंपनियों में निवेश किया जाए। और दूसरी बात अब यहाँ जान लीजिए कि जब तक IPO का सीजन रहेगा, मार्केट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएगा। क्योंकि मार्केट जब चलता है तभी IPO चलता है। अगर मार्केट अभी फुस हो गया तो ये IPO जितने आ रहे हैं सबका, किसी को भी ये लिस्टिंग गेन होने में भी परेशानी होगी। तो अभी वही सोच रहा है कि क्या कर रहा है कि जो बाहरी ताकत है या FIIs हैं वो क्या कर रहे हैं कि मैनिपुलेट कर रहे हैं, मार्केट को गिरने दे नहीं दे रहे हैं और मार्केट को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है IPO में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो अब हम ये चीज़ जानिए कि अगर आप यदि IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 1 लॉट खरीद लिए, 2 लॉट खरीद लिए, 3,000 4,000 अगर आपको मिल गया तो आप कोई बड़ा
अमीर व्यक्ति बन जाएंगे या फिर ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे क्या, अगर आप आईपीओ मिला या फिर आईपीओ में अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो पहले कि आप लोग को वो देखना होगा कि आने वाले समय में वो कंपनी बढ़ रही है कि नहीं। तो पहले बढ़ रही है कि नहीं वो देख लीजिएगा। उसके बाद जो है उस दिन बाइंग हुआ कि नहीं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो लिस्टिंग बिना लिस्टिंग गेन के ही उसके नीचे ही ट्रेड करती रहती है। तो ऐसी कंपनियों को जो फंडामेंटल स्ट्रांग है उसको आपको आइडेंटिफाई करके उस पर अच्छा सा राइड करना, क्योंकि आईपीओ में ऐसा रिस्ट्रिक्शन भी है कि अगर मान लीजिए कुछ मार्केट कैप का है तो उसमें जो है उसमें जो एंकर हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड है वो लोग निवेश नहीं करते। तो ऐसी जगहों पे आप लोग अगर निवेश करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा आप लोग कमा सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आने वाले नवंबर तक जो है एक ग्रेट डिप्रेशन टाइप का आएगा। उसके पीछे कारणों का बात करेंगे। तो फिलहाल तो अभी देखेंगे कि मार्केट टान के रखेगा, जब तक आईपीओ सारे खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक मार्केट टान के रखेगा। जैसे ही आईपीओ का सीजन गया मार्केट को एक ही बार में क्या कर जाएगा, धड़ाम कर देगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि 2021 में आप देखिए पेटीएम का आया था, यहाँ पे देखिए पेटीएम का आईपीओ आया था 2021 के आसपास। ये खुलने दीजिए, 2021 के आसपास दिसंबर 2021 के आसपास, जबकि इसका प्राइस था 1700 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2021 में 2021 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नवंबर दिसंबर 2021 में क्या हो रहा है, मार्केट जो है लगभग जो है 2 से 3 महीना क्या हुआ, साइडवेज चला गया। तो अब यही सिचुएशन यहाँ पर भी है कि अगर देखिए यहाँ पे जितने आईपीओ आएंगी वो तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ग्रो है, फिजिक्स वाला, तो मीशो है, तो सबको ज़्यादा ज़्यादा वैल्यूएशन मिलेगा। लेकिन जैसे ही आईपीओ मार्केट ख़त्म होगा तो एक बियर मार्केट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आने वाले समय में जितने आईपीओ हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा दिन ऊपर चलेगा, लेकिन उसके बाद नीचे की तरफ मूव करेगा। यही बात आप देखिएगा हुंडई मोटर्स का भी आया था, क्योंकि उस समय ये सब जो है HUNDAI, ठीक है, तो हुंडई मोटर्स का भी लगभग यहीं पे आया था, यहाँ पे आया था नवंबर दिसंबर के आसपास आया था यहाँ पे, और तब से मार्केट उतना चला ही नहीं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो आईपीओ अभी फ़िलहाल 1-2 महीना में आ रही है उसके बाद हो सकता है कि अच्छा खासा गिरावट आए और फिर से नए लोग इस पर चढ़ें और पैसा बनाएं। तो ये तो था आपको आईपीओ से संबंधित जितने इन्वेस्टिंग की जानकारी है कि क्यों नवंबर तक जो है मार्केट गिरने की संभावना है। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।